नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण को रायपुर पुलिस ने आज सुबह करीब 4 बजे गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के खजुराहो से पकड़ा। कालीचरण वहां पर किराए के मकान में छुपने की कोशिश कर रहा था। पुलिस टीम उसे लेकर शाम को रायपुर लौटेगी। बताया जा रहा है कि कालीचरण ने अपने छिपने के लिए एक कॉटेज भी बुक किया था। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी उधम सिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल आज से पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम केजरीवाल चंडीगढ़ में विक्ट्री मार्च का नेतृत्व करेंगे। चंडीगढ़ निकाय चुनाव में मिली सफलता के बाद निकाले जाने वाले इस विक्ट्री मार्च में आप पंजाब के सभी बड़े नेता और सभी जीते हुए पार्षद शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के पंचमढ़ी दौरे का दूसरा दिन आज। परिवार के साथ बिताएंगे वक्त। शाम को लौट सकते हैं भोपाल। यूपी में चुनावी दौरे के बाद आज दिल्ली रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कर सकते हैं मुलाकात। कांग्रेस के आला नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम। जबलपुर में पंचायत चुनाव निरस्त होने पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि मामले का जल्द हल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। ओबीसी वर्ग के लिए चुनाव को रोकना पड़ा। जबलपुर से फर्जी लेटर पैड पर ट्रांसफर की सिफारिश का खुलासा। जहां खुद के लेटर पैड के इस्तेमाल की खबर सुन 2 विधायक भड़क उठे। मामले में विधायकों के लेटर पैड का इस्तेमाल कर सिफारिश की गई थी। विधायकों ने इस पर जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रायपुर में बारिश के चलते खरीदी केंद्रों में धान खरीदी मामले में एक्शन। 6 समिति प्रबंधकों पर गिरी गाज। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जताई नाराजगी। एमपी में एक बार फिर बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के जरिए दाम बढ़ाने की तैयारी। जनवरी में प्रति यूनिट पर करीब 6 पैसा देना पड़ सकता है। विद्युत नियामक आयोग में मंजूरी पर बढ़ सकती है बिजली की दरें। भोपाल के माता मंदिर स्थित न्यू 98 क्वार्टर ब्लॉक 7 में आधा दर्जन गाड़ियों में बदमाशों ने आग लगाई। अपराधियों के हौसले लगातार हो रहे बुलंद। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बहरहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। सीएम भूपेश बघेल बुधवार को सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के बछरावा विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार को दंगा और समाज में लड़ाई झगड़ा कराने वाली सरकार बताया और योगी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। वहीं अपने प्रदेश के किसानों की तुलना उत्तर प्रदेश के किसानों से की। साथ में उपज के मूल्यों और किसानों की कर्ज माफी का जिक्र भी किया। नेमावर हत्याकांड में सीबीआई जांच की सिफारिश। सीबीआई जांच की सिफारिश पर बोले मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सरकार पीड़ित आदिवासी परिवारों के साथ। बड़वानी पहुंचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल। शहीद भीमा नायक को नमन किया। भीमा नायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान। कांग्रेस नहीं चाहती कि पिछड़ा और ओबीसी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधि करने का कोई हक मिले।
एमपी में पंचायत चुनाव निरस्ती को लेकर बयान। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग आरक्षण पर ही आगामी दिनों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। प्रदेश सरकार में मंत्री और छतरपुर के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा कुंडलपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया भी मौजूद रहे। इस दौरान कुंडलपुर कमेटी कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य और पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश और बरसे ओले। धान खरीदी केंद्रों में बड़ी लापरवाही से हजारों क्विंटल गेहूं भीगा। गोरेला पेंड्रा मरवाही में भारी बारिश से तापमान में गिरावट। आज नहीं होगी धान खरीदी। जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त हो चुका है और बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ में हो रहे धान खरीदी केंद्र भी प्रभावित हो रहे हैं। धान खरीदी केंद्र उदयपुर में खरीदी किए गए धान भीग रहे हैं। वहीं बारिश के कारण किसानों को धान बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर समिति प्रबंधक ने बताया कि अभी तक 16,855 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, लेकिन अब तक 26,000 क्विंटल ही उठाव हो पाया है। इंदौर विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने आज प्राधिकरण का पदभार संभाला। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन, तुलसी सिलावट, शंकर लालवानी, उषा ठाकुर मौजूद रहे। ट्रैफिक प्रदूषण और स्वच्छता के अलावा इंदौर विकास प्राधिकरण में शहर के उन सभी विकास कार्यों का योजना क्रियान्वयन होगी जिससे शहर का उत्कृष्ट विकास हो सके। भोपाल में पूर्व विधायक जयंत जाटव ने राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इसके लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के ऑडिटोरियम में पदभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार और पार्टी की शाख बनी रहे, इसके लिए भी काम करते रहेंगे। इस मौके पर राज्य पशु एवं विकास निगम के कर्मचारी भी मौजूद रहे। महीनों पहले देवास के नेमावर में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में अब सीबीआई जांच होगी। राज्य सरकार ने यह सिफारिश केंद्र सरकार से की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद गृह विभाग ने प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा। देवास के नेमावर में 30 जून 2021 को एक ही परिवार के 5 लोगों का नरकंकाल मिला था। ये कंकाल एक आदिवासी परिवार के थे जो 13 मई से लापता थे। शवों में 8 से 10 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया गया था। पुलिस के मुताबिक मृतकों की शिनाख्त ममता बाई, पति मोहनलाल कास्ते, बेटी रूपाली दिव्या के रूप में हुई, जो कि नेमावर के ही रहने वाले हैं। रायसेन के गिरदगंज एसडीएम कार्यालय में लोकायुक्त का छापा। एसडीएम मनीष जैन रिश्वत लेते पकड़े गए। लोकायुक्त ने रिश्वत लेते 45,000 रुपए पकड़े। बाबू दीपक ने एसडीएम मनीष जैन के हाथ में रखे रुपये। क्रेशर की अनुमति के बदले एसडीएम ने रिश्वत मांगी थी। ऑनलाइन एग्जाम कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई छात्रों द्वारा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया और कई छात्र छात्राओं को गिरफ्तार किया गया। एनएसयूआई के छात्रों का कहना है कि बरकतुल्लाह कुलपति के आदेश पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और छात्रों को गिरफ्तार कर थाने ले गए। जिले के बिरसा विकास खंड के ग्राम समनापुर में 18 आदिवासी बेगा ग्रामीणों को महाराष्ट्र के
नांदेड़ जिले में बंधक बनाए रखने की खबर, जिसकी सूचना पर जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बालाघाट से पुलिस अधिकारियों का दल भेजकर नांदेड़ के प्रशासन से सहयोग से इन श्रमिकों को मुक्त कराया। इन श्रमिकों को मुक्त कराकर बस से बालाघाट ले जाया जा रहा है। वहीं इन ग्रामीणों को नांदेड़ ले जाने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोरबा में एक अस्पताल पर बड़ा एक्शन लिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में स्मार्ट कार्ड का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। अस्पताल पर 2,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। गीता देवी मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा मरीजों को आयुष्मान कार्ड योजना के तहत निःशुल्क उपचार करने की बात कही गई। एक ऐसी शिकायत के बाद सीएमएचओ ने मामले की जांच कराई, जिसके बाद आयुष्मान योजना के मरीज से 1 लाख से अधिक राशि लेना बताया। बिलासपुर में बोतल में पेट्रोल नहीं देने से भड़का युवक, पेट्रोल पंप पर जमकर उत्पाद मचाया, मैनेजर पर लाठी से हमला भी किया। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से चोटिल हुआ, जिससे युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायल युवक को 108 की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे रायपुर रेफर किया गया। जांजगीर चांपा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार, कई ब्रांच की अवैध शराब बरामद। भिंड के चंदोखर गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर आरोपियों ने हमला कर दिया। भिंड में पुरानी रंजिश के चलते हमला किया गया। युवक अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए गया था, तो वहीं हमलावरों ने युवक पर रास्ता रोककर उसकी गाड़ी को तोड़ दिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। विश्व हिंदू परिषद के नगर संयोजक की बुधवार को दिन दहाड़े हुई हत्या के मामले में मंडी पुलिस ने तरुण शर्मा नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। राघव चौधरी को गीताश्री गार्डन पर 3 गोलियां मारी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद हत्या से आक्रोशित हिंदुवादी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सिविल अस्पताल का घेराव किया। वहीं थाना नागदा मंडी पुलिस गीताश्री गार्डन और आसपास के मकानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पन्ना नेशनल पार्क के सुदूर क्षेत्रों में रात को भी निगरानी करने और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए प्रबंधन ने अपनी ड्रोन यूनिट में नाइट विजन ड्रोन को शामिल किया। ये ड्रोन थर्मल इमेजिंग और इंफ्रारेड सेंसर युक्त कैमरे हैं, जो कि वन्य जीवों और वनस्पतियों की गर्मी वो अवशेषित कर लाल और हरे कलर की इमेज बनाने में सक्षम है। पिछले कई दिनों से कपड़ा व्यापारी कपड़ों पर जीएसटी बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। इसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिनमें कांग्रेस नेता घनश्याम जोशी सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कपड़े पर जीएसटी बढ़ाने का विरोध किया। उनका कहना है कि इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा 12% जीएसटी का विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी कपड़ा व्यापारियों के सम्मान में उनके साथ खड़ी है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एबीवीपी छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और ऑफलाइन मोड में एग्जाम कराने की मांग की। आपको बता दें कि इसके साथ ही छात्रों ने डीएवीवी में चल रही अनियमितताओं को लेकर कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन भी दिया।
सरगुजा में बिजली विभाग का वित्तीय वर्ष समाप्त होने के करीब विभाग को संभाग के शासकीय भवनों के साथ घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शनों को लगभग 457 करोड़ रुपए वसूलने हैं। इसे लेकर बिजली विभाग ने अभियान तेज कर दिया। इसके चलते कोरोना के राज्य विद्युत वितरण कंपनी में वसूली अभियान प्रभावित हुआ था। विभाग ने वसूली अभियान तेज कर दिया। वहीं कार्यपालन अभियंता की माने तो वर्तमान में विद्युत विभाग की टीम बिजली बिल का बकाया वसूल करने में सक्रिय है। सांप काटने का वीडियो वायरल। सांप से छेड़छाड़ करना युवक को पड़ा भारी। सांप के काटने से युवक की मौत के पहले का वीडियो आया सामने। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर। टाइगर की शव मिलने से सनसनी। बिछुआ के ग्राम सहानवाड़ी के जंगलों में मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छतरपुर में एक युवक और कुत्ते के बीच अटूट प्रेम देखने को मिला, जहां कुत्ते के साथ फंदा बनाकर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं कुत्ता बच गया। मामला छतरपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के विश्वनाथ कॉलोनी का है। जानकारी के मुताबिक युवक कुत्ता पाला था और इस कुत्ते ने उसकी मां को 2 बार काटा था। वहीं मां ने कुत्ते को घर से भगाने की बात कही थी, जिसके बाद युवक ने कहा था कि कुत्ता नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। जिसके बाद उसने कुत्ते के साथ 2 फंदे लगाकर फांसी लगा ली। खरगोन में नवग्रह पंचक्रोशी 5 दिवसीय धार्मिक यात्रा शुरू हुई। इस दौरान 14वीं धार्मिक यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। वहीं 2 जनवरी को नवग्रह मंदिर परिषद में पंचक्रोशी यात्रा का समापन किया गया। नवग्रह पंचक्रोशी यात्रा क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए निकाली जाती है। जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला आया सामने। आरोपी युवक एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है और विजयनगर में किराए के मकान में रहता था। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में 35 हाथियों का दल लगातार मचा रहा उत्पात। पिछले 2 दिनों से गांव में हाहाकार मचा हुआ है। हाथियों ने अब तक 2 घरों को तोड़ दिया। धान के समेत अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। वन विभाग की टीम लगातार ग्रामीणों को समझाइश देने में जुटी हुई है कि वे हाथों से छेड़छाड़ बिल्कुल न करें। वन विभाग की टीम मुस्तैद। ग्वालियर में पहली बार प्रदेश स्कूली शिक्षा विभाग ने अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन किया। इससे पहले भोपाल में किया गया था कार्यक्रम का आयोजन। अंबिकापुर में ताइक्वांडो का निःशुल्क प्रशिक्षण। राधेश्याम मानिकपुरी में दे रहे प्रशिक्षण। पुलिस लाइन में भी दिया जा रहा प्रशिक्षण। बाल गायक सहदेव हादसे का शिकार। बस्तर मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में किया गया रेफर। सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख। बेहद बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश। देश पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,195 मामले सामने आए। 302 लोगों की हुई मौत। एक दिन में 7,347 मरीज रिकवर हुए। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 77। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,172 मामले सामने आए। 22 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 15,000 के पार।
दिल्ली में बीते 24 घंटे में 400 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। एक मरीज की मौत। दिल्ली में एक्टिव केस 1000 के पार। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 126 केस आए। एक दिन में 34 मरीज रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 600 के पार।